हेलो दोस्तों, फिट एनीमी एमसीक्यू सीरीज के 27वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि हमारे 26 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। जिसमें हम पिछले वीडियो में 1 से 13 नंबर वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर किए हैं, 13 से 23 में सेकेंड सेमेस्टर को, और 24 नंबर से हमारा थर्ड सेमेस्टर का चल रहा है। तो आज हमारा थर्ड सेमेस्टर का तीसरा दिन है, जिसमें हमारा वीडियो नंबर 27 है। जी, पिछले वीडियो में हम 40 नंबर तक देख चुके थे। आज से हम 41 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि टेपर सॉफ्टवेयर फिटिंग के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? फेदर की, जिब हेड की, वुडरफ की या फ्लैट सैडल की? तो टेपर सॉफ्टवेयर फिटिंग के लिए हम वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वुडरफ की कैसा होता है? तो वुडरफ की अर्धचंद्राकार होता है। वुडरफ की अर्धचंद्राकार होता है, ऐसा ही हमारा वुडरफ की होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, या हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, या कम लेंथली शाफ्ट के लिए, टेपर शाफ्ट के लिए? तो सर्कुलर कट टेपर की का प्रयोग हम करते हैं लाइट ड्यूटी के लिए, मतलब छोटे छोटे जॉब के लिए करते हैं लाइट ड्यूटी, जहाँ पर भारी संचात्मक कार्य नहीं होगा उसके लिए करते हैं हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब 43 नंबर की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, क्लैंप द्वारा, बोल्ट टर्नर द्वारा, की और स्क्रू द्वारा, या लॉकिंग डिवाइस द्वारा। तो फिर से हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो हमारा की या स्क्रू के द्वारा फिट करके रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर ये कह रहा है इस की का क्या नाम है? ये जो हमारा की दिया गया है ये कौन सा है? फ्लैट साइडल की, टेपर शंख की, पैरेलल शंख की, या होलो शंख की, होलो साइडल की? तो ये हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा फ्लैट साइडल की हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ्लैट साइडल की है। और की का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टॉर्क को संचारित करने के लिए की का प्रयोग करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। चलिए 45 नंबर की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 45 नंबर, इस की का क्या नाम है? ये जो की है, ये की है, ये इस की का क्या नाम है? इस की का क्या नाम है? शंख की, फेदर की, जिब हेड की, या वुडरफ की? तो देख लीजिए ये हमारा जिब हेड की है। जिब हेड की, यहाँ जिब जैसा हेड एक बना होता है जिसको हम जिब हेड की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताले की मरम्मत और चाबी की हार्ड नॉट को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा इस सेल इसको बर्नपुर स्टेट प्लान में पूछा गया था कि ताले की मरम्मत और चाबियों के हार्ड नॉट को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पिलर फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, वेल्डिंग फाइल, या स्विंग पैटर्न फाइल? तो हमारा वेल्डिंग फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने फिटर सेल बर्नपुर के क्वेश्चन को नहीं देखा, सेल बर्नपुर के क्वेश्चन को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो जाके आप सेल इसको बर्नपुर का इस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेल्डिंग फाइल। सी वेल्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर ये क्या कह रहा है, इस स्क्रू का क्या नाम है? इस स्क्रू का क्या नाम है? ग्रब स्क्रू, ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, या स्क्रू थ्रेड कटिंग स्क्रू? तो ये कौन हो जाएगा? ये हमारा ड्राइवर स्क्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये ड्राइवर स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है? लॉक वाशर को हम लॉक क्यों करते हैं ये कह रहा है? तो ज़्यादा बियरिंग सतह प्रदान करने के लिए, या सतह को होने वाले नुकसान से रोकने के लिए, या सी नंबर है कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करने के लिए, या कंपन के साथ बोल्ट या नट को ढीला करने से रोकने के लिए? तो ये कौन सा हो जाएगा कि लॉक वाशर का क्या प्रयोग होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, कंपन के कारण बोल्ट और नट को ढीला होने से रोकने के लिए। ये क्वेश्चन हमारा इसरो में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था। और आप यदि इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर उसको प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा कि लॉक वाशर का फ़ायदा है कि बोल्ट नट और कंपन के कारण नट और बोल्ट को ढीला होने से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? ये स्क्रू ड्राइवर है, ये ऊपर देख लीजिए, इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स
स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और हैवी स्क्रू ड्राइवर। तो ये देखिए हमारा ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी स्क्रू ड्राइवर। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तंग जगहों की फाइलिंग करने के लिए हम इस ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये कौन सा लॉकिंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है। 50 नंबर क्वेश्चन में इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है, तो देख लीजिए अच्छे से कौन सा है ये, टैब वाशर, लॉकिंग वाशर, लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, तो हमारा स्प्रिंग वाशर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग वाशर ये हमारा हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो इसका स्प्रिंग वाशर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्या कह रहा है कि किस हेडेड जीव हेडेड की का प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन देखते हैं, टेपर फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है, या डेन्यूरेक्शन टॉर्क प्रदान करता है, या ऊपर ऑप्शन है एक हाई स्पीड एप्लीकेशन के अच्छा होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीव हेडेड की का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि उसको आसानी से निकाला जा सकता है। जीव हेडेड की हमारा कैसा होता है, तो ऐसा होता है, और ये ऐसा जीव हेडेड की बना होता है, जिस पिछले वीडियो में हम चर्चा किए हैं। ये देखिए यही हमारा जीव हेडेड की है, तो यही हमारा जीव हेडेड की है। इसका इस्तेमाल देख लीजिए, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसको आसानी से निकाला जा सकता है। ये हेड को में फंसाकर कोई चीज़ को और इसको खींचेंगे तो निकल जाएगा, इसलिए आसान करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि नुकीले कोनों की फाइल फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोनों को, शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पिलर फाइल, रिफल्स फाइल, बैरेट फाइल, या वाल्डिंग फाइल। तो शार्प कोनों को फाइलिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने मेरे पीछे वीडियो को लगातार देखा होगा तो हम सभी फाइल के फिगर को दर्शाए हैं, उसके उपयोग को बताए हैं, और उसके सभी पार्ट को भी बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरेट फाइल। 52 नंबर का शार्प कोनों की फिनिशिंग करने के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए ये कौन सा हमारा फाइल दर्शा रहा है। इस फाइल का क्या नाम है, ये जो हमारा फाइल है, ये क्या नाम है। टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विंग पैटर्न फाइल, या डेड नॉट फाइल। तो ये हमारा कौन सा फाइल हो जाएगा, ये हमारा टिंकर्स फाइल हो जाएगा, ये हमारा टिंकर्स फाइल हो जाएगा। इसको भी हम फिगर सहित बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। टिंकर्स फाइल का इसका यूज ऑटोमोबाइल बॉडी के बाहरी भागों को फिनिश करने के लिए किया जाता है, ये टिंकर्स फाइल का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है 54 नंबर, क्या आकार की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस की जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, या प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो आकार की पुष्टि करने के लिए किस वर्कपीस जांचने के किसका उपयोग करते हैं, तो हम प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। स्नैप गेज का नहीं, एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है, इसका उपयोग नहीं करेंगे। कैलिपर गेज का भी नहीं करेंगे, और प्रोग्रेसिव प्लग गेज का भी यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, प्रोफाइल गेज। अब 55 नंबर की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 55 नंबर कि फीलर गेज का क्या उद्देश्य है। फीलर गेज का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन देखते हैं, ड्रिल किए गए छेद की गहराई को जांच करना, या स्क्रू थ्रेड की पिच को जांच करना, या वर्क पीस की त्रिज्या को जांच करना, या मिलने वाले भाव के बीच गैप जांच करना। तो फीलर गेज का प्रयोग हम फीलर गेज का प्रयोग हम मिलने वाले गैप के जाँच करने के लिए करते हैं। मिलने वाले भाव के बीच गैप के क्लियरेंस जांच करने के लिए हम करते हैं। तो फीलर गेज क्या होता है, फीलर गेज एक पतली चाकू के जैसा होता है। तो फीलर गेज का हम प्रयोग करते हैं कि गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप जांच करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। पॉकेट चाकू की तरह होता है, और चाकू में जो एक होता है उसमें 5, 6, 10, 12 होते हैं, और ये फीलर गेज 4 सेट में पाए जाते हैं। फीलर गेज के 4 सेट पाए जाते हैं, और फीलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 mm होती है। फीलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 mm होती है, और वो स्प्रिंग स्टील का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 56 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इस गेज का क्या नाम है। ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा कौन सा गेज है। देखते हैं इसको, ऑप्शन नीचे दिया गया है।
कौन सा गेज है? ड्रिल गेज है, सेंटर गेज है, प्रोफाइल गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो हमारा कौन सा ये गेज है? स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम सीट की मोटाई जांच करने के लिए, वायर की मोटाई जांच करने के करते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा? तो वैसे वैसे हमारा सीट की थिकनेस कमेगी, सीट की थिकनेस कमेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है कि बाहरी शाफ्ट की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज या प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। और प्लग गेज का प्रयोग हम अंदरूनी डायमेंशन को चेक करने के लिए करते हैं। और टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं बाहरी टेपर शाफ्ट के चेक करने के लिए। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है? उसके दोनों ऊपर दोनों एक ही साइड में गो और नो गो, एक ही साइड में जिसको रहता है उसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा कि बाहरी व्यास को जांच करने के किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है कि आकार के निर्माण और स्लिप गेज के एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ग्लेजिंग, पिनिंग, या ऊपर हमारा दिया गया है लोडिंग या रिंगिंग। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? रिंगिंग। वो हमारा रिंगिंग हो जाएगा, क्योंकि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ते हैं तो दो स्लिप गेज को आपस में रगड़ते हैं, उसको हम रिंगिंग कहते हैं। और रगड़ने से वो आपस में चुंबकत्व का गुण आता है और चिपक जाता है, उसको हम रिंगिंग बोलते हैं। ये ग्लेजिंग होता है किसमें? तो ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील में होता है, पिनिंग हमारा फाइल में होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिंगिंग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिंगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर, साइन बार को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? इनवार स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। तो साइन बार बनाने के लिए हम स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आता होगा तो उसको मैनेज कीजिएगा। कि साइन बार बनाने के लिए हम स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इनवर स्टील देख लीजिए। इनवर स्टील यहाँ है, इसमें 35% निकल मिलाते हैं तो इनवर स्टील बन जाता है। और हाई स्पीड स्टील होता है टंगस्टन क्रोमियम बेरियम 18:1 का अनुपात होता है। और हाई कार्बन स्टील में 1.5% तक कार्बन होता है। साइन बार बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि साइन बार का लंबाई कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कि रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, या रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, या रोलर के केंद्र बिंदु से बीच की दूरी, या साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो साइन बार को हम कैसे निर्दिष्ट करते हैं? साइन बार को हम रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से हम निर्दिष्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होता है। तो चलिए हम आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगले 28वें नंबर वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो 26 वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और NPCI बरनपुर सेल का प्रीवियस ईयर भी हम इसी साल का हम जो बनाए हुए हैं एनालिसिस क्वेश्चन को नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और यदि आप इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चाहते हैं तो कमेंट करें, हम ज़रूर उसको बनाएंगे। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन फिट एनीमी MCQ सीरीज का। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।